ऐसे क्या होता है, हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। अब फिर बात आता है कि ये तो दवाइयों का, मतलब हम दवाइयाँ भी बेचते हैं। मेरी मम्मी बनाते हैं। किसी को इधर झाइयाँ निकल गई तो बोलेंगे कि ये पीस के लगा लो, या कुछ हो, कुछ ना कुछ हम बताते रहते हैं, दही लगा लो, या फिर ये खा लो, अजवाइन का, गैस की प्रॉब्लम है अजवाइन खा लो, करते हैं ना। कोई फायदा होता है, कोई फीस देता है? आप एक बात और सोचो कि ये मान लो कि ये है, ये इनकी ननद है, ये इनकी ननद है, ये इसकी ननद है, ठीक है, ठीक है। अब इसने इसको ननद बनाया, इसने इनको ननद बनाया, इन्होंने इनको ननद बनाया, मतलब इन्होंने क्या किया, नंदों की चेन बनाई। तो मानेगी, लठ मारेगी, बोल के देखो, बोल के देखो, तुमने तो नंदों की चेन बना दी। लेकिन होता है कि नहीं होता है? मेरा चचेरा भाई है या मेरा मौसेरा भाई है, उसका भी कोई होगा, या मेरा फुफेरा भाई, उसका होता है। आप किसी मर्द का कोई साला होता है, उसका भी तो कोई साला होता है, उसका भी कोई साला होगा, तो क्या वो सालों की चेन बना रहा है? ऐसे होता है क्या? और तो ये नेचुरल सी बात है कि जब ये चेन बनती है तो उस चेन में जुड़ा हुआ हर आदमी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, लेकिन उसमें हर आदमी जानता तो है। आप किसी त्योहार में मिलेंगे तो ये मान लीजिए इनकी ननद और ये इनकी ननद, तो क्या ये ऐसे मुंह फुड़ लेगी, हाई हाई हेलो नहीं करेगी? करेगी ना, रिश्तेदारी हुए ना दोनों, लेकिन उससे कोई फायदा तो नहीं हुआ उनको। लेकिन मान लीजिए कि इन्होंने गुड़गांव में एक नया प्लॉट कट रहा है, वहां पे बहुत सस्ते में प्रॉपर्टी बिक रही है, वो इन्होंने खरीदी, ठीक है। इन्होंने इनको बताई कि मैंने वहां गुड़गांव में खरीदी है, 1 लाख में ही 100 गज का प्लॉट मिल रहा है। ये भी फटाफट दौड़ के गए, प्लॉट खरीद लिया। फिर उन्होंने अपनी भाभी को बताया, उन्होंने भी खरीद लिया, ठीक है। फायदा सारा किसको हुआ? जो प्लॉट बेच रहा है। अब ये अपनी भाभी से तो कमीशन लेगी नहीं, वो भी अपनी भाभी से कमीशन लेगी नहीं, लेकिन चेन तो बन रहा है, लोग रिकमेंड तो कर रहे हैं, सामान तो बिक रहा है। यानी इससे क्या पता चलता है कि ऐसे भी करके सामान बेचा जा सकता है। कुछ कंपनी होती है जो किसी बाबा को पकड़ लेती है अपने सामान का प्रचार करने के लिए, कोई फिल्म स्टार को पकड़ लेती है, कोई क्रिकेटर को पकड़ लेती है, कोई कंपनी ये तरीका अपना लेती है, कोई कंपनी ये तरीका अपना लेती है। तो बस ये एक तरीका है बिजनेस करने का। कुछ कंपनीज है जिन्होंने इस तरीके को अपनाया है। ये तरीके को अपनाने का क्या मतलब होता है, उस चीज को समझिए कि मान लीजिए आपने एक जूते बनाने की फैक्ट्री लगाई, ठीक है। जूते बनाने की फैक्ट्री लगाई तो आप सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे बिजनेस करना है, उसके बाद सोचोगे कि किस चीज का बिजनेस करना है, फिर आप सोचोगे भाई जूते तो हर कोई पहनता ही है, तो मैं चल जूते बनाने की फैक्ट्री लगा लेता हूँ। तो फिर आपको पता करना होगा कि फैक्ट्री लगाने के लिए कितनी तो जमीन चाहिए, कितनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, क्या क्या मशीनें चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या लाइसेंस चाहिए, सारा कुछ आप पता करोगे। उसके बाद सबसे पहले जमीन खरीदोगे, बिल्डिंग बननी शुरू होगी, बीच में आप तब तक मशीन कहाँ मिलती है, कितना भाव में मिलता है, वो सारा कुछ पता करोगे। जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो मशीनें खरीदोगे, फिर उसके बाद कारीगर जुटाओगे काम करने के लिए। कारीगर सब तैयार हो गए तो फिर रॉ मटेरियल लेके आओगे, रॉ मटेरियल लेके आने के बाद फिर उसमें क्या क्या लाइसेंस लेना है बेचने के लिए, वैट नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब करके कंपनी रजिस्टर कर लोगे अपनी। उसके बाद माल बनना तैयार होगा। तब तक में जितना टाइम निकल गया, आपका पैसा खर्च हुआ, टाइम खर्च हुआ, स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होने में मान लो टोटल शुरुआत से लेकर के अभी तक 3 साल का टाइम हो गया। 3 साल तक आपने कमाया क्या? खाली खर्चा किया। 3 साल के बाद आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। अब ये मार्केट में जाएगा तो बिकेगा तब जब इसको कोई बेचे, कोई लोगों को बताए। बेचने का मतलब क्या है? कोई लोगों को बताए। अमिताभ बच्चन आते हैं टीवी पे, वो जो टीवीएस जुपिटर का ऐड करते हैं, आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन जिंदगी में कभी स्कूटी चलाया होगा? आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार वो गुटखा खाता है या शाहरुख खान गुटखा खाता है? अजय देवगन के दांत थोड़े लगते भी है काले भी, वो खाता भी है। आपको लगता है वो खाते होंगे? हैं? आपको लगता है करीना कपूर 20 रुपए वाले लक्ष्य से नहाती होगी? लेकिन वो बेच तो रहे हैं उसको। तो वैसे ही करके आपने अपने जूते बेचने के लिए किसी को भी, विराट कोहली को, किसी को हायर किया। तो अब विराट कोहली को डायरेक्ट आप जानते नहीं है, उसका नंबर भी नहीं है आपके पास, तो उसको हायर, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, वो पीआर एजेंसी किसी को बुक करती हैं कि चलो उसको हमको ऐड करवाना है। तो बोलेंगे आपका बजट क्या है? तो बोलेगा कि हाँ मैं ऐड पे 10 करोड़ खर्च कर सकता हूँ। तो बोलेगा इतने में तो विराट कोहली आ जाएगा। तो आप भी खुश कि विराट कोहली अच्छा है, वो जूते का तो लोग खूब खरीदेंगे। विराट कोहली बुक हो गया, उसने 5 करोड़ रुपए ले लिए। ऐड बनाने वाले, क्योंकि उसकी शूटिंग होगी, उसका लोकेशन होगा, उसका कपड़े लत्ते होंगे, उस विराट कोहली के साथ नाचने के लिए 2-4 लड़कियां भी होंगी,
तो सबका मिलाकर के 50 लाख उसमें और खर्च हो गया, तो कुल मिलाकर के 6 करोड़ 7 करोड़ में आपका ऐड तैयार हो गया। उसके बाद फिर आपने टीवी पे ऐड चलाना है, एफएम पे चलाना है, पोस्टर्स लगवाने, उसमें भी पैसा खर्च होगा, टीवी पे भी महंगा होता है। तो आपका जो एक जूता बन के 200 रुपए में तैयार हुआ था, अगर आप उसको अपना चलो 10% में प्रॉफिट ले रहा हूं करके 220 रुपए में बेचना शुरू कर दो, तो ये ऐड का खर्चा कहां से निकालोगे? आपको तो नहीं पता है कि कितने पीस में बेच पाऊंगा। मान लो आपको लगता है कि मैं इस जूते के 1 लाख पीस बेच लूंगा, तो आपने पर टोटल एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, टीवी चैनल सबको दे करके आपका 1 करोड़ है या 100 करोड़ है, तो यानी 100 रुपए पर जूता आपका ऐड का खर्चा हुआ। तो आप उसमें ऐड कर सकते हो कि 200 रुपए बनाने में लगा, 100 रुपया पर जूता मेरा ऐड का खर्चा हुआ, 50 रुपया टैक्स होगा, 50 रुपया मेरा प्रॉफिट, यानी मैं अगर 400 में जूता बेचूं तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं कि कितने पीस बिकेंगे इस जूते के। अगर मान लो कि आपने 50 रुपए पर पीस रख लिया, लेकिन 2 लाख पीस नहीं बेच पाए, तो 100 रुपए पर पीस ऐड का लगाया खर्चा, 1 लाख पीस नहीं बेच पाए, तो इसलिए इंसान सेफ चलता है, और जितना प्राइस उतना ही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रखता है। तो 200 रुपये आपको बनाने में लगा, 200 रुपये आपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रख दिया, 400 रुपये हो गया, उस पर फिर टैक्स लगेगा, उस पर फिर आप अपना प्रॉफिट, फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, फिर आप जूता आप हर दुकान में जाकर के तो दोगे नहीं, उसके लिए C&F एजेंट्स होते हैं, वो स्टेट वाइज बिजनेस करते हैं कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया, वो बिहार के सारे जूता बेचने वालों को देगा, वो भी वो अकेला जाकर के बिहार में पूरे दुकानदारों को, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, वो होलसेलर्स को देगा जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं या एक डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं, वो होलसेलर रिटेलर को देगा। तो C&F एजेंट, होलसेलर, रिटेलर सबका प्रॉफिट जुड़ेगा, आप उनको अपनी जेब से तो देने वाले नहीं है। तो वो जूते का प्राइस 500 से बढ़ के फर्दर, अगर सबने 50-50 भी लिया तो 150 रुपये और बढ़ गया, 650 हो गया। तो जो जूता बनाने में आपको 150 रुपए का खर्चा होगा, वो बिकेगा कितने में? 650 रुपए में। ठीक है, अब ये जूता बेच करके ये पूरा का पूरा 650 रुपया किसकी जेब से निकला? ये मान लो जूता खरीद करके पहन रहे हैं वो, इनकी जेब से निकलेगा ना पूरा। और अमीर कौन बनेगा? जो रिटेलर है वो भी, जो होलसेलर है वो भी, जो C&F एजेंट है वो भी, जो विराट कोहली है वो भी, जो विराट कोहली को लेके आया वो भी, और जिसने जूता बनाया वो भी। ये सारे अमीर बन रहे हैं किसके सिर पे बोझ डाल के? एक आदमी के। 650 रुपए पूरे के पूरे उसकी जेब से निकल रहे। ठीक है, तो सबसे बड़ा लॉस किसको है इसमें? कस्टमर को। दूसरा लॉस किसको है? अगर जूता नहीं बिका तो इसका कुछ नहीं गया, इसने तो खरीदा ही नहीं, इसका कुछ नहीं गया, ये तो अपने होलसेलर को लौटा देगा, होलसेलर C&F एजेंट को लौटा देगा, C&F एजेंट आपके गोडाउन में रखाएगा, आपका माल आपके पास आ गया, आप दोबारा उसको बेचने की कोशिश करते हो। लेकिन जो टीवी चैनल को, विराट कोहली को जो आपने 10 करोड़ रुपया दे दिया है, उसका क्या? वो वापस करेंगे? तो लॉस में या तो कस्टमर रहता है या मैन्युफैक्चरर रहता है, बाकी और किसी को लॉस नहीं होता है। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला, वो कैसे, वो क्यों लोग कुछ बिजनेसमैन अपनाते हैं? अब आपने जूता बनाया, ठीक है, उस जूते को आपको बेचना 650 में ही है। ठीक है, उस जूते को आपको बेचना 650 में ही है, बनाने का खर्चा है 150 रुपए। ठीक है, अभी आपके पास बीच में ले ऑफ कितना है? 500 रुपए का, 500 रुपए का ले ऑफ। ठीक है, आपने क्या किया? इनको डायरेक्ट कांटेक्ट किया। शुरुआत में छोटे स्केल से बिजनेस शुरू किया, लाखों जूता बनाने के बजाय आपने 100 जूते बनाए, 100 लोगों को कांटेक्ट किया, इनको कांटेक्ट किया, इनको बोला कि ये जूता है हमारा, ये आप खरीदो, आप इस्तेमाल करो, ये 650 का जूता है, हम आपको 20% डिस्काउंट में दे देंगे, हम आपको ये जूता 550 में दे देंगे। ये खुश, मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, बोला कि ये तो आपको 550 में मिल गया, ये जूता आप खरीदो, और आपको पसंद आए, आपको पहनने में अच्छा लगे, तो आप अपने जान पहचान वालों को बताओ। ठीक है, आपके बताने से जितने लोग खरीदेंगे, हम पर जूता आपको 100 रुपए देंगे। इन्होंने बोला, ये इन्होंने खुश होकर के 10 लोगों को बता दिया, तो इनको 10 जोड़ी जूते के 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए आ गए, इनका अपना जूता फ्री हो गया, कमाई भी हो गई। ठीक है, अब ये क्या करके इन्होंने बोला कि मैं और लोगों को बताऊं तो और मिलेगा? तो दुकान ने बोला हाँ, जितने लोगों को बताओ मिलेगा। इन्होंने पूरे जोश में डेली लोगों को बताना शुरू किया
और हर महीने 10 लोगों को बताते हैं, हर महीने 1000 रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि दिमाग इनके पास बहुत है, तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि मैं एक जूता बेचती हूं, मुझे 100 रुपए मिलते हैं, मैं अगर 10 लोगों को बेचती हूँ, बोलती हूँ, तो एक बंदा कोई जूता खरीदता है। अगर मैं 100 लोगों को बोलूं तो 10 लोग खरीदते हैं। अगर मैं डेली 500 लोगों को बोलूं तो 50 लोग खरीदेंगे, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। इन्होंने कोशिश की, लेकिन एक दिन में नहीं बोल पाए, क्योंकि इनको घर भी चलाना है, बच्चे भी देखने हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, नौकरी है, कुछ भी है। एक दिन में ये 10 लोगों से ज्यादा को बता ही नहीं पा रही है, इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो इन्होंने फिर दिमाग लगाया कि मैं एक काम करती हूँ, मैं 10 बंदे पकड़ती हूँ जो जिनको पैसा चाहिए। इन्होंने अपनी सहेलियों में से 10 सहेलियों को ढूंढा, 10 सहेलियों को ढूंढ के उनको बोला कि एक काम करो, तुम लोग ये जूता देखो, खरीदो, अच्छा लगे लोगों को बताना शुरू करो, तुम लोग जितने जूते बेचोगे मैं 90 रुपए पर जूता तुमको दूंगा। उन्होंने बोला मैं 90 रुपए पर जूता तुमको दूंगा। अब 10 लोगों ने बेचना शुरू किया, उन सबको 900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो 10-10 भी बेच पाते हैं, 900 रुपए को प्रॉफिट हो रहा है इनको। इनका प्रॉफिट घट गया, इनको जो कंपनी वाला है वो तो 100 रुपए दे रहा है पर जूते का, उसमें से 90 रुपए तो ये बांट रही है, 90 रुपए ये बांट रही है, लेकिन इनका प्रॉफिट तो घट गया। इनको तो पर जूता 10 रुपए बिक रहा है, लेकिन इनके जूते कितने बिक रहे हैं? 100। फिर वो 10 से बढ़ के 20 हुए तो 200, तो इनका प्रॉफिट बढ़ करके जो 1000 था वो बढ़ के 2000 हो गया। फिर वो और लोग बढ़े, 30 हुए तो 3000 हो गया। फिर वो और लोग बढ़े, 40 हुए तो 4000 हो गया। काम इनको अब कुछ नहीं करना पड़ रहा। अब ये क्या कर रहे हैं? घर पे बैठे हैं, वहां से जूता लाते हैं, वो अपने साथ बेचने वाले। जब उन लोगों में से ये मैडम है, इन्होंने देखा ये घर पे बैठी रहती है, हम लोग दिन भर बाजार में फिरते हैं, हम लोग दिन भर लोगों को पकड़ते हैं, जूते बेचते हैं, हम तो 900 रुपए कमाते हैं, घर बैठे बैठे 5000 कैसे कमा रहे हैं। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने इनसे पूछा कि भाई हमारा भी घर 900 में नहीं चलता, तुम बताओ, हमें भी 5000 कमाना है। इन्होंने बोला कि देख, मेरे को जितना कमीशन मिलता है उसमें से मैं थोड़ा लोगों को दे देती हूँ, तू भी ऐसा कर, तुझे मैं 90 रुपए देती हूँ, तू भी आगे लोगों को हायर कर ले, 80 रुपए दे दे उनको, 10 रुपए तू अपने पास रख। अब इससे क्या हो गया? ज्यादा लोगों को बताने लगे, तो ज्यादा लोगों को जो अब जो मैन्युफैक्चरर है उसको 100 रुपए इनको तभी देना पड़ रहा है जब एक जूता बिक गया, तभी देना है, यानी वो लॉस में कभी नहीं जाएगा। जूता नहीं बिका तो उसको प्रचार का खर्चा तो नहीं हुआ, ठीक है। जो उसको खरीद रहा है पहनने के लिए, उसी को उसने बेचने का भी लाइसेंस दे दिया, यानी वो चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकता है, सिर्फ 5 लोगों को बता करके, 6 लोगों को बता करके अपना, यानी वो भी लॉस में कभी नहीं जाएगा। ये सिस्टम इतना ही नहीं। अगर मान लो लोग सोचते हैं कि इसमें ये करना कुछ नहीं पड़ेगा, जो ये करना पड़ेगा वाला जो सिस्टम होता है वो होता है MLM, वो होता है फंसाने वाला काम, जो इंडियन कंपनीज करती है। अगर इनको नहीं करना है तो अगर ये नॉर्मली भी जूता खरीदती तो इनको 650 में ही खरीदना था, इतना पैसा तो लगाना ही था इनको, वही पैसा इन्होंने लगा लिया। अब इनके पास चॉइस है, चाहे तो कमा सकते, नहीं तो मत कमाओ, अपना सामान जो खरीदा खरीदो, यूज करो, खुश रहो। तो वही ये बिजनेस है, ये बिजनेस इतना ही है। आप चाहो तो इसमें कमा सकते हो, नहीं चाहो तो अपना सामान खरीदो, यूज करो। अब दूसरा क्या आता है कि ये कितने लोगों को जूता दे रही है, ये कितने लोगों को, उसमें कितना इनको कमाई हो रही है, उसमें कितना इनको टैक्स देना है, ये सारा हिसाब किताब इनको रखना पड़ेगा। तो ये तभी, वो सारे लोग तो नहीं रख सकते, जिसके पास इतना दिमाग होगा, इतनी अकल होगी, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रख ले, कोई स्टाफ रख ले। इसलिए बात उससे एक स्टेप आगे बढ़ाई। ये अभी अपने दम पे कर रही थी कि 10 लोगों का, अभी ये कंपनी ने ही ये सिस्टम बना दिया कि आप ऐसा कर सकते हो। उससे क्या हुआ कि हिसाब किताब भी कंपनी रखने लगी कि किसको कितना मिलना है, डिस्ट्रीब्यूशन। वो सारा आपको कुछ नहीं करना, ना तो आपको जूता बनाना है, ना आपको फैक्ट्री लगानी है, ना आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, ना आपको सरकार से कोई लाइसेंस लेना है, ना आपको दुकान तक पहुंचाना है। वो सारा काम कौन कर रहा है? जिसकी कंपनी है वो कर रहा है। फैक्ट्री किसने लगाई? उसने लगाई। खरबों रुपए किसने इन्वेस्ट किया? उसने किया। दिल्ली में जहां जहां ऑफिस है वहां तक सामान किसने पहुंचाया? उसने पहुंचाया। वैट रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सारा वो करता है। आपको सिर्फ क्या करना है?
सामान का और बिजनेस का प्रचार करना है, सामान का और बिजनेस का प्रचार करना। अब ये बिजनेस शुरू कितने से, ये इसको कहाँ रख सकते हैं, इसको यहीं रखना पड़ेगा, टांग नहीं सकते। ये वाली बना लेना थोड़ी सी। अगर किसी को पैसा कमाना है तो वो क्या क्या कर सकता है, बताओ? बिजनेस क्या क्या कर सकता है? सैलरी पे नौकरी कर सकता है, नौकरी मतलब किसी और के लिए काम, या अपने लिए काम कर सकता है, जैसे बुटीक खोल लिया, पार्लर खोल लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या लॉयर बनने के लिए तो जिसने बहुत बचपन से मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की है, वही कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पार्लर, बुटीक या कोई भी छोटा मोटा धंधा भी वही कर सकता है जो कम से कम 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हो और पूरा टाइम दे सकता हो, क्योंकि किसी भी धंधे को जमाने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा, मेहनत और टाइम शुरुआत में ही चाहिए, है ना। अब इमेजिन करो कि पैसे की जरूरत तो उसको भी होती है जो अपना घर छोड़ के नहीं निकल सकती। जैसे किसने बताया था मैं नहीं जा सकती, अब वो आपने बताया था ना मैं घर छोड़ के नहीं निकल सकती, हाँ, कि मैं घर छोड़ के निकल नहीं सकती, ठीक है। अब वो घर छोड़ के नहीं निकल सकती तो ठीक है, जो उतना टाइम है उतना ही करूंगी, तो डॉक्टर बन जाओ। तो अब ये जाकर के MBBS कर सकती है? बिट्टू का टाइम हो गया, ठीक है, तो निकल नहीं सकती। तो एक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पे जाके फंस जाते हैं। नौकरी करोगे तो अपनी मर्जी का टाइम होगा नहीं, टाइम आपको नौकरी देने वाले की मर्जी का ही रखना पड़ेगा, चाहे आपके घर में आपके बच्चे रोते रहे भूख से, ठीक है। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते, बिजनेस करना चाहते, तो पैसा चाहिए, और बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस चल ही जाएगा, नहीं है सर। कोई गारंटी है किसी भी बिजनेस में, ये गारंटी नहीं कि बिजनेस चलेगा ही चलेगा, ये गारंटी किसी बिजनेस में नहीं है। तो आदमी सोचता पैसा हो तो लगा दे, तो पैसा या तो होता नहीं है, तो फिर इंसान सोचता है कहीं से अरेंज कर लेंगे, लोन लेंगे, कर्जा रख लेंगे, सोना गिरवी रख देंगे, कुछ भी कर देंगे। फिर वो डर सताता है कि एक तरफ पैसा सोना गिरवी रख लिया या घर गिरवी रख लिया या बैंक से लोन ले लिया और बिजनेस चला नहीं, तो किस्तें कहां से देंगे? तब तो दोनों तरफ से फंस गए। तो ये जो डर है वो बिजनेस करने नहीं देता। सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड तो हमेशा डरा हुआ रहता है। अगर कोई बंदा ट्यूशन सेंटर चलाता है, उसके बगल में किसी दूसरे ने ट्यूशन सेंटर खोलना शुरू किया, उस दिन से उसका हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है कि अब मेरा धंधा तो बटेगा। आपने पार्लर खोल लिया, आपके बगल में जैसे ही दूसरा पार्लर खुलने लगेगा ना, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बिजनेस है ये उसी का सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये शुरू हो जाता है केवल 15,000। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आज अगर आपकी जेब में हो और घर जाते समय गिर जाओ तो आप तो छत से कूद के जान दे दो। है ये इतना बड़ा अमाउंट? क्या कर लोगे? कितनी देर दुख मनाओगे? आपके हाथ में जो फोन है वो भी 15,000 का होगा, खो जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, कितनी देर दुख मनाओगे? शाम तक दूसरा फोन खरीद लोगे। हो गया। ये इस अमाउंट की इतनी ही औकात। तो अगर आपने ये अमाउंट से बिजनेस, क्योंकि इस अमाउंट से अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो या तो बिजनेस चल जाएगा, स्लो चले, रो के चले, धीमे चले, तेज चले, यही ऑप्शन हो सकता है, या फिर नहीं चलेगा। दो ही चीजें हो सकती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने ये बिजनेस शुरू कर दिया और नहीं चला पाए तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर 15,000 में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कंपनी आपको 18,000 रुपए का सामान देती है, ठीक है। अब ये जो सामान मिलता है कुछ लोगों को, अगर आप डेमो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सामान का जितना प्राइस है ये वाकई में उतने के सामान, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मार्केट, ये सैनिटरी पैड अगर 180 रुपए का मिलता है तो मार्केट में जो विस्पर है वो भी तो 90 रुपए का मिलता है। विस्पर से ये बढ़िया क्वालिटी है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि दोनों सेम क्वालिटी के हैं, तो भी 50% का तो है। तो अगर लॉस हुआ भी तो कितने का होता है? 9,000 का। अब आपके पास, ये मैंने खुद बता दिया कि आपको ये लॉस होने का चांस है, 9,000 रुपए डूबने के चांस। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो जितने का सामान है उतना ही पैसा लगता है आपके हिसाब से। अब ये 9,000 रुपए का आपके पास दो चॉइस है, दो ही चॉइस है कि या तो अपने पास बचा लो, ये ऐसे ही होगा, या तो अपने पास ये आप सेव कर लो, या आपको पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। ये आप ऐसे
मैं या इन्वेस्ट कर लो। कुर्सी पे लेके बैठ जाती हूँ ऐसे। ये दो ही ऑप्शन है ना, या तो अपने पास बचा लो या इन्वेस्ट कर लो। अगर आप, हम थोड़ी देर के लिए थे कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके पास पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए हैं आपने या बचाए हैं अपने हस्बैंड से छुपा छुपा के या जैसे भी, आप इस 9,000 रुपए के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? बचा लोगे। हमारी बात नहीं मानोगे, ये बिजनेस नहीं ज्वाइन करोगे। इतना ही तो कर सकते हो ना, डंडा तो नहीं मारोगे ना, मुझे बताया कैसे बिजनेस। इतना ही करोगे ना, ज्यादा नहीं भैया मुझे नहीं करना, इतना ही कर सकते हो ना, उससे ज्यादा तो कुछ। तो जब ये 9,000 रुपए आप बचा लोगे तो आप उस 9,000 रुपए का करोगे क्या? नहीं, क्या करोगे? कुछ भी कर सकते हो, कुछ शॉपिंग कर लोगे, बचा नहीं, ठीक है, किसी को दे दोगे, बचेगा नहीं, या फिर बैंक में रख दोगे। बचने का एक ही तरीका है कि बैंक में रख दो। बैंक में अगर आप पैसे का एफडी भी करते हैं, बैंक में अगर आप पैसे का एफडी भी करते हो तो आजकल 6% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 9,000 रुपए का साल भर का इंटरेस्ट कितना हुआ? चाहे चलो मान लो कि पूरा का पूरा 18,000 आपने बचा लिया। 18,000 रुपए का, ये चलो राउंड फिगर में 20,000 रुपए कर लेते, कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा। 20,000 रुपए आपने बचा लिया, हमारी बात नहीं मानी, समझदारी दिखाई, लुटने से बच गए। लोगों को यही लगता है कि चलो लुटने से बच गए, हमने ज्वाइन नहीं किया, लुटने से बच गए। तो आप भी लुटने से बच गए, 20,000 आपने बचा लिए, इसका 6% कितना होगा? 1,200 रुपए। यानी 1 साल के बाद आपको फायदा कितने का होगा? 1 साल के बाद आपको फायदा होगा 1,200 रुपए का। यानी 20,000 में आपको 21,200 रुपए का बैंक 1 साल बाद वापस देगा। यही होगा, ठीक है। अब कुछ मिटाने का है? हमारे साथ 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने का रिस्क ले लिया, ठीक है, 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने का रिस्क ले लिया, तो क्या होगा? देखो, 15,000 रुपए मान लो आपने 10 जिम्निमा खरीदे, ये शुगर की दवाई है और हर परिवार में एक बंदे को शुगर होता ही है, ठीक है। इसके बारे में आपने हर दिन एक पर्सन को बताना शुरू, सिर्फ एक आदमी। कितना लगेगा? आधा घंटा लगेगा डेली, या जहां से 1 घंटा लग जाएगा एक आदमी को बताने में डेली। महीने में आप 30 आदमी को बताओगे, 30 आदमी को बताओगे, महीने में 30 आदमी को बताओगे तो 30 में से कोई एक तो खरीद लेगा। यकीन करके खरीदे ना खरीदे, यही सोचने के लिए चल इतनी सारी चीजें ट्राई की, एक ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, उसको अच्छा लगेगा तो दोबारा भी खरीदेगा। एक आदमी ने खरीद लिया तो वही 1 साल में 12 जिम्निमा आपसे खरीदेगा। एक ही बंदा 10 के 10 खरीद लेगा 10 महीने में, हर महीने करके। लेकिन चलो एक ही बार को खरीदता है कोई, तो भी 10 महीने में 10 लोग खरीद लेंगे। आपका 15,000 रुपए में जो आपने इन्वेस्ट किया था वो सेल होगा कितने में? 3,000 रुपए का प्रॉफिट आया। बैंक ने कितना दिया? 1,200 रुपए। यहां पे कितना मिला? फायदा कहां इन्वेस्ट करने में? मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको लाखों का सेल करना है, मैं आपकी सेफ्टी की बात बता रहा हूं कि अगर आप उसको बचाना चाहते हैं बैंक में, तो बचा के 1,200 रुपए कमाएंगे, बैंक में इन्वेस्ट करके 1,200 कमाएंगे, हमारे पास इन्वेस्ट करके केवल आधा घंटा एक बंदे को रोज। मैं बहुत ज्यादा काम भी नहीं करने के लिए बोल रहा हूं कि आप रोज घर से निकलो, सुबह से शाम तक बाहर रहो, लेकिन हाँ कम टाइम दे रहे हो, कम कमाओगे। 1 साल में आपने 3,000 कमाया, बैंक से तो भी अच्छा है, बैंक से तो भी अच्छा है ना। लेकिन अगर आप इस काम को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, फर्दर आगे बढ़ाने का क्या मतलब है कि आपने और लोगों को भी, जो जूते वाला कॉन्सेप्ट था, और लोगों को भी यही काम करने के लिए बोला। अभी ये नवंबर का महीना है, आपने नवंबर में शुरू किया, 15,000 का सामान खरीद लिया आपने। नवंबर में शुरू किया, 15,000 का सामान खरीद लिया। अभी आप अपनी टीम में अकेले हो, एक ही हो ना, अकेले ही हो। दिसंबर में आपने क्या किया? पूरे महीने में पहले आप सिर्फ 1 घंटा काम कर रहे थे, अब आपने सोचा कि मैं डेली 3 घंटे काम करूं। 3 घंटे आपने काम करना शुरू किया, 3 से 4 घंटे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ाया, और आपने डेली 3 से 4 घंटे में 2 लोगों को बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया कि तुम अगर 15,000 रुपए लगाने को तैयार हो तो मैं तुमको एक ऐसा काम बताऊंगी जिसमें तुम्हें बहुत फायदा होगा, ठीक है। और वो सारा कॉन्सेप्ट शुरुआत में आपको बताने नहीं आएगा, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, तो आपको उसके लिए ये मैडम की
वो मैडम की पीछे बैठी हुई हैं, सबका किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, वो समझाएंगे। आपके सामने बैठ करके अगर मैं किसी को एक ही चीज, मान लीजिए आज आप मुझे इनके पास लेके गए, कल इनके पास लेके गए, परसों इनके और आप बगल में बैठे हो शांति से सुन रहे हो, 6, 7, 8, 10 लोगों को बताने के बाद आप सीख जाओगे कि क्या बताना है, कैसे। बस सुन सुन के, अगर नहीं भी कुछ आता, पहले पुराने जमाने में जिन लोगों जो अंगूठा छाप होते थे, जो अंगूठा लगाते थे, उनको भी पूरी रामायण, पूरी हनुमान चालीसा, पूरी दुर्गा चालीसा याद होती थी ना। कैसे याद होती थी? तो जब सुन सुन के वो याद हो सकता है तो ये भी याद हो सकता है। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को डर लगता है कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम कैसे बताएंगे। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जो कथा बांचता था ना, जो रामायण सुनाता था, वो भी पढ़ा लिखा नहीं होता था। उसने सुन के याद किया, उसने दूसरों को सुनाया, वो सुनते पढ़ते ही नहीं था कोई। तो वही तो आपने सुन सुन के सीख लिया। जब तक आप सीख पाए, आप दिसंबर में आप इनकी मदद से आपने डेली 2-2 लोगों को बताया। महीने में कितने लोगों को बताया? 60। ठीक है, 60 लोगों में से आपने डेमो भी दिखाया, तो कुछ लोग आपको सामान पसंद आ जाएगा, सामान खरीदने वाले मिल जाएंगे। बिजनेस के लिए बोलेंगे यार बिजनेस ये सब नहीं, सामान हमें ढूंढने दो, थोड़ा सामान खरीद लिया, थोड़ा खरीद लिया। तो ये जो 15,000 आपने लगाया है वो तो निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही कह रही है सर, निकलना शुरू हो जाएगा, सामान तो निकलना शुरू हो जाएगा। 60 में से ज्यादा नहीं, कितने लोग हो सकते हैं जो ये काम करने को तैयार हो जाएंगे? 1 या 2 लोग तैयार हो जाएंगे। अगर 2 लोग तैयार होते हैं तो आपको कंपनी $28 यानी 2100 रुपए होता है ना, 2100 रुपए कमीशन देगी। आप सोचोगे 15,000 लगाया, डेली 4 घंटे काम किया और मिले कितने? 2100। ये मैडम ने आपको ज्वाइन कराया था, आपको हिम्मत देंगे? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, आप हिम्मत रखोगे। ठीक है, अगले महीने आपने सोचा कि नहीं, मेरे तो जितने जान पहचान वाले थे 50-60 लोग, सबको मैंने दिसंबर में बता दिया। अब तो मेरे पास कोई जान पहचान का है ही नहीं। ज्यादातर लोग ये सारी चीजें पहले ही अपने मन में सोच लेते हैं। मैं हर महीने कहां से 60 लोग लाऊंगी? हर महीने आपको 60 लोग नहीं लाना है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग में पहले ही से पहले महीने में आपने 60 लोगों को बता दिया। अब आपके लोग खत्म हो गए। अब आप सोचोगे यार अगले महीने 60 लोग कहां से लाएंगे? भाई आपके लोग खत्म हो गए। ये जो 2 लोग आप लेके आए थे, इनके भी 60 लोग खत्म हो गए क्या? अगले महीने इनके साथ काम करो 60 लोगों को बताने का। जब इनके भी 2-2 हो जाएंगे तो आपकी टीम में कितने हो गए टोटल? 4 लोग। आपको कंपनी देगी 1200 रुपए, महीना होगा जनवरी में। आप सोचोगे यार पिछले महीने में किसी तो इसमें इनकम घट रही है। ठीक है, जो आपके लीडर है वो आपको फिर से बोलेंगे नहीं, इसमें हिम्मत रखो, ऐसा ही होता है। फरवरी में क्या होगा? जब ये 4 लोगों के 60 लोगों पे काम होगा तो नए लोग कितने आएंगे? इसके भी 4, इधर से भी सबके 4, तो नए लोग कितने आएंगे? सबके अगर 2-2 आए तो नए लोग कितने आएंगे? 8। आपकी इनकम होगी 2400 रुपए। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। मार्च आएगा, मार्च में नए लोग आएंगे 16, आपकी इनकम होगी 4800 रुपए। अप्रैल में नए लोग आएंगे 32, आपकी इनकम होगी 9600। मई में नए लोग आएंगे 64, आपकी इनकम होगी 19200 रुपए। जून में नए लोग आएंगे 128, आपकी इनकम होगी 38400 रुपए। जुलाई में नए लोग आएंगे 256, आपकी इनकम होगी 76800 रुपए। हम राउंड फिंगर में उसको 75,000 लिख लेते हैं। मैं बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, कम करके ही बोल रहा हूं। 75,000 रख लेते हैं। अगस्त में नए लोग आएंगे 512, आपकी इनकम होगी 1.5 लाख रुपए। सितंबर में नए लोग आएंगे 1024, आपकी इनकम होगी 3 लाख रुपए। अक्टूबर में नए लोग आएंगे 2048, आपकी इनकम होगी 6 लाख रुपए। नवंबर में 4096 नए लोग आएंगे, आपकी इनकम होगी 12 लाख रुपए। इसके ऊपर और भी दूसरी इनकम आती है। टोटल इनकम कुल मिला के लगभग 15 लाख होती है। 1 साल ही हुआ है अभी। 1 महीने की इनकम 15 लाख। लगाया था आपने 15,000। आप सोचोगे बेवकूफ बना रहा है, ऐसा नहीं होता होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑन पेपर तो हो रहा है। ये कैलकुलेशन में कहीं कोई खराबी हो तो बता दो। ऑन पेपर तो हो रहा है, प्रैक्टिकली नहीं होता। मैं खुद ही बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर जो 15,000 से ज्वाइन करने वाले को अगले महीने में 2 लोगों को कराना होता है यही काम। और वो भी 2 लोग ऐसे होने चाहिए कि अगले महीने वो भी कराएं। ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, वो प्रैक्टिकली चलता नहीं है। मैंने तो इनको ज्वाइन करा दिया,
अब इनकी ड्यूटी है ना कि ये अपने 60 लोगों से मुझे मिलवाए, तब तो अब ये आज मेरे घर में शादी है, आज मुझे बुआ के यहाँ जाना है, आज मेरे बच्चों का एग्जाम है, ये 6 महीने वैसे ही निकाल दिया इसने, तो कहां से होगा? ऐसे भी लोग होंगे जो 1 महीने में 2 की बजाय 3-4 को ज्वाइन करा देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। ऐसे लोग कितने हो सकते हैं? आधे हो सकते हैं, 75% हो सकते हैं। अगर 90% लोग ऐसे हो बहानेबाज, या तो बहानेबाज या लापरवाह, पति कमा ही रहा है, दाल रोटी चली रही है, कपड़ा लत्ता मिल ही रहा है, क्यों माथापच्ची कर, है ना? बस यही सोच होती है, ठीक है? तो वो वैसे ही सोचते हैं। तो ये 90%, मैं आपको खुद ही कह रहा हूं, 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो आपकी इनकम भी 90% कम हो जाएगी। अगर 15 लाख में से 90% इनकम कम हो जाए तो कितनी बचेगी? 10%, यानी 1.5 लाख। ये होता है, ये प्रैक्टिकली होता है। अगर आपने 15,000 लगाया और 1 साल तक अगर आपने काम किया और 10% ही लोगों ने काम करना शुरू किया ठीक से, तो भी आप 1.5 लाख रुपया महीना कमाओ। एक IAS अफसर को भी इतनी ही सैलरी मिलती है और उसकी खाली ट्रेनिंग 4 साल की। इस सैलरी को पाने के लिए वो 4 साल तक तो केवल ट्रेनिंग लेता है। NDA की ट्रेनिंग, एक बंदा जब लेफ्टिनेंट बनता है ना आर्मी की ट्रेनिंग करने के बाद, तो उसकी पहली सैलरी आज के डेट में 1,32,000 होती है। उसके लिए वो 4 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए सुबह 4 बजे उठता है, रात के 11 बजे तक घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। वो भी 4 साल इंतजार करता है इस सैलरी को पाने के लिए। आप इस इनकम को आप कहीं के भी एक बैरिस्टर लगे हो कि आपको 1 साल भी नहीं इंतजार कर सकते, लेकिन लोग क्या करते हैं, यहीं पे 2 महीने पे कुछ नहीं होता, छोड़ो। क्यों? क्योंकि पैसा कैसे कमाना है वो ना तो पता है ना मतलब है। आप कोई भी कोर्स करते हैं, कंप्यूटर का भी कोई मास्टर जो BCA करता है ना 4 साल का होता है, बीटेक आदमी करता है 4 साल का कोर्स, 10 लाख 12 लाख खर्चा करता है कम से कम, उसके बाद भी 15,000 20,000 25,000 की नौकरी मिल गई। अगर ये इनकम 5 साल बाद भी आनी शुरू हो तो भी घाटा है। आपको करना कितना है? 3 घंटे 4 घंटे ही तो रोज काम करना है। 3 घंटे 4 घंटे ही तो रोज काम करना है, और वो भी अपनी मर्जी। और ये स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूं, उनके लिए मतलब आपके लिए मतलब ऐसे लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि यार सब कुछ तो है, घर में गाड़ी भी है, पति कमा भी रहा है, ठीक है, पति कमा भी रहा है, और सर BCM का थोड़ा सा समझाइए। मैं BCM का नहीं समझाऊंगा, मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा, आपके हिसाब से नहीं समझाऊंगा। जिनको पूछना है वो इंतजार करेंगे, ठीक है। अगर जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को जरूरत नहीं है करने की, मेरे को खर्चा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। वो जेंट्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लेडीज ही होंगी, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे। उनको बताना क्या है मैं समझा रहा हूँ। आज के डेट में नौकरी मिलना बहुत आसान है ना? आदमी पढ़ाई पूरी करता है, तुरंत नौकरी मिल जाती है, बेरोजगार तो कोई है नहीं। आज के डेट में जब नौकरी का ये हाल है, तो आपके बच्चे जब 10 साल बाद नौकरी ढूंढना शुरू करेंगे तो उस समय क्या हाल होगा सोचो। उस समय क्या हाल होगा सोचो। आप अपनी नौकरी दे सकते हो उनको? करोड़ों रुपए है कि उनके लिए कोई बिजनेस, या लाखों रुपए जमा कर रखे हैं, उनके लिए कोई बिजनेस शुरू कर दोगे, फिर क्या करोगे? लेकिन अगर आपने ये बिजनेस शुरू किया, ठीक है, ये बिजनेस शुरू किया, 5 साल में आप मान लो 2 लाख रुपए महीना कमाने लगे। 5 साल बाद, 5 साल के बाद 2 लाख रुपए, ये आपकी आईडी सेट हो गई, नीचे टीम काम करने लगी। 5 साल बाद या 7 साल बाद आपके दोनों बच्चे 18 साल के हो गए। आपने एक की आईडी इधर लगाई, एक की आईडी इधर लगाई। ये एक आपका बच्चा है A, एक B। अब इनकी आईडी के नीचे, क्योंकि ये आईडी के नीचे जो आपने टीम बनाई थी उससे तो काम हो रही है, 2 लाख रुपए आ रहे हैं। इन दोनों की आईडी लगाई और इसके नीचे काम करना शुरू किया। अगले 5 साल में इनकी भी इनकम 2 लाख रुपए शुरू हो जाएगी, या 1 लाख भी शुरू हो जाएगी। 1 लाख भी शुरू हो जाएगी। 18 के बाद 5 साल बाद और 23-24 की उम्र का होने के बाद ही लोग जॉब ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि तब तक ग्रेजुएशन वगैरह खत्म हो जाती है। उसके बाद जब आपके बच्चों के दोस्त जॉब के लिए अपना रिज्यूम लेकर के कंपनी भटकते फिरेंगे, उसके पास 1 लाख रुपए की जॉब तो होगी। ये आईडी, उसको बिजनेस आपने सेट कर दिया, उसके बाद उसको खाली सिखाना ही तो है कि करना क्या, आगे कैसे बढ़ाना है। फ्रस्ट्रेट तो नहीं होगा,
भटकेगा तो नहीं, नौकरी के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाएगा तो नहीं। ये इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा रीजन है। लोग बोलते हैं ना कि हम सारी तकलीफ बच्चों के फ्यूचर के लिए उठा रहे हैं, बोलते हैं ना हम सुबह उठते हैं, बच्चों के फ्यूचर नहीं बनने वाला पढ़ाई से। डिग्री की वैल्यू कोई देखता नहीं है, कितने परसेंट मार्क्स में इंटरव्यू के लिए लोग जाते हैं ना, MBA PhD की डिग्री लेकर के लोग भटकते फिर रहे हैं, चाय बेचते फिर रहे हैं। तो अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं ना, तो उनका फ्यूचर में कोई रोल नहीं, कोई गारंटी नहीं उनको नौकरी मिलेगी। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, बहुत सारे लोग नौकरी नहीं मिलती सुसाइड कर लेते हैं। तो बच्चों को शिक्षा, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उनको पढ़ाओ मत, शिक्षा तो देनी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा जीने के लिए जरूरी है। कमाने के लिए केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा। उस टाइम में आपके, जब आप 60 साल के 70 साल के हो जाओगे ना, तब आपका बच्चा अगर नौकरी के लिए भटकता रहेगा ना, तो फिर पीर बाबा जाना, मंगल भगवान के पास जाना और शनि भगवान के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उस समय आप ये नहीं कर पाओगे। अभी मौका है कि अपने दिन का 3-4 घंटे पे अपने लिए मत करो, आपकी जिंदगी तो कट ही जाएगी। जब 30, 35, 40 साल कट चुकी है तो बाकी भी कट जाएगी। इसको करना है तो अपने बच्चों के लिए करो, क्योंकि उनका फ्यूचर अगर बनाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये 2 लाख इनकम मैंने बोला 5 साल में, अगर 10 साल में भी शुरू हुई तो कोई और काम कर रहे हो आप जिससे 10 साल के बाद 2 लाख रुपए की इनकम आने वाली है। अगर ये काम नहीं करोगे तो वो 3 घंटे टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में, केजरीवाल ने क्या किया, ये बीजेपी ने क्या किया, यही करने में निकलेगा। क्या मिलने वाला उससे? 10 साल बाद 2 रुपए भी मिलेंगे? टाइम पास बस। आएगा प्रवेश वर्मा कि नहीं आपने केजरीवाल को 10 साल तक खूब गाली दी, ये लो 2 लाख रुपए देगा? या केजरीवाल आएगा ये घर आपके नाम किया, आपने बीजेपी को बहुत गाली दी 10 साल तक? कोई नहीं देगा। लेकिन ये अगर आप करते रहेंगे ना, वही टाइम 2-3 घंटे हर इंसान बर्बाद करता है टीवी देखने में या क्रिकेट देखने, कुछ भी करने में। और कोई काम नहीं है तो बालकनी में खड़े हो जाएंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है देखते हैं, या दरवाजे के पास खड़े हो जाएंगे, आज फलन दिखाई नहीं दे रही। यही करते हैं लोग। 2-3 घंटे सबके इन कामों में जाते हैं और दिन भर कुछ खास करते नहीं है, दिमाग चलता नहीं है, तो दिमाग थकता नहीं है, तो रात को बिस्तर पे लेट कर नींद नहीं आ रही है, तो झूठ मूठ के जाकर के फ्रिज ठीक करने लगेंगे। सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी ठीक करने लगेंगे, बेडशीट फोल्ड करके रखने लगेंगे। ये बच्चे भी ना सब घर फैला देते हैं, ठीक करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आ रही। इसलिए नहीं काम वो कर रहे हैं क्योंकि उनका काम पड़ा हुआ है, इसलिए कि नींद नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे? अगर दिन भर आदमी काम करेगा, घर का काम करेगा या बिजनेस करेगा, दिमाग भी थकेगा, सारी भी साथ ये शरीर भी थकेगा, तो बिस्तर पे लेटते ही। तो ये प्रॉब्लम यही है लाइफ की कि लोग ये सोच रहे हैं हमें जरूरत क्या है, तो आप सेल्फिश हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों को आप पढ़ाना ही सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है, उनका करियर तैयार करना आपकी ड्यूटी है। करियर आप केवल पढ़ा के नहीं बना सकते, शिक्षा और करियर की गारंटी नहीं रहेगी। लोगों ना PhD कर करके लोग और MBA कर करके लोग बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? 3-3 डिग्री 4-4 डिग्री